नमस्कार दोस्तों, आप सब लगातार वेट कर रहे हो कक्षपाल को लेकर के कि कक्षपाल हमारा क्या हो गया। कक्षपाल का जो विज्ञापन निकला वो आखिर ऐसे स्थगित क्यों किया गया, क्यों ऐसा बोला गया। जिस दिन फॉर्म भराना था उस दिन की अपरिहार्य कारणों से फॉर्म को इस विज्ञापन को स्थगित करना पड़ रहा है। तो आप लोग भाई वेट कर रहे हो कि कक्षपाल का मेरा विज्ञापन कैसे जल्द से जल्द आ जाए और हम फॉर्म भरना शुरू कर दें। तो देखो इसमें क्या क्या लोचा अभी हो चुका है भाई इस विज्ञापन में, अभी उस पर पूरे अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट करोगे नहीं तो मुझे मालूम नहीं चलेगा आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे कक्षपाल और झारखंड पुलिस दोनों के बारे में, क्योंकि आप लोग झारखंड पुलिस का भी इंतजार कर रहे हो कि 4919 पद जो निकाला गया था झारखंड पुलिस का, उसका क्या हो गया, वो कब आएगा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि झारखंड पुलिस का क्या होने वाला है, उस पर क्या प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द उसका भी विज्ञापन आने वाला है। तो अब देखो क्या संभावना बनने वाली है। अभी जो कक्षपाल का विज्ञापन, जिसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिस जारी करके बताया गया था कि आप लोगों का भाई अब अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ रहा है, जल्द ही आपका भाई फिर से इसका विज्ञापन निकाला जाएगा, तो अपडेट आपको जेएसएससी दे देगी। तो देखो उसमें तो बोला गया, चलो समझ में आया आप लोगों को कि आप लोगों का जो उम्र सीमा है वो उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से भाई बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता था। क्योंकि आप जब विज्ञापन पिछली बार निकाले थे उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों का 18+ हो नहीं पाया था, फिर जब निकाल रहे हो तो उन लोगों का भाई 25+ हो गया एज। तो इस तरीके से अगर आप विज्ञापन निकालेंगे तो ये बीच वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, तो उसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही जेएसएससी चलो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ समझ में आ गई कि ये गलत हो रही है, क्योंकि जेएसएससी भी बड़ा मनमानी करने लगी है। देखो कैबिनेट में क्या हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि कैबिनेट में, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, संयुक्त भर्ती नियमावली निकाली गई थी। उस भर्ती नियमावली में बोला गया था कि झारखंड में जो कक्षपाल है या फिर झारखंड पुलिस है, ये सारे विज्ञापन जो हैं वो एक सिरे से निकाले जाएंगे। जैसे मैंने पहली बार जैसे ही ये भर्ती कैबिनेट में पास हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, उस समय मैंने ये भी बोला था कि दोस्तों आप लोगों का अब जैसे एसएससी एग्ज़ाम लेती है, तो एसएससी जब एग्ज़ाम लेती है तो आपका जिस तरीके से मार्क्स आता है उस मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। जैसे आप लोगों का जैसा नंबर आएगा उसके हिसाब से आप सीआईएसएफ बनोगे, सीआरपीएफ बनोगे, बीएसएफ बनोगे, इस तरीके से आपका पोस्ट वहाँ पे मिलता है। तो सेम उसी तरीके से तो संयुक्त नियमावली के तहत जो भर्ती होगी उसमें आपका सेम यही कंडीशन, यही सिचुएशन लगने वाला है। तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को उसी समय बता दिया था। लेकिन देखो 2025 में ही जेएसएससी ने क्या किया, अपना मनमानी शुरू किया। जेएसएससी का क्या किया गया कि कक्षपाल का विज्ञापन आपका निकाल दिया गया। तो जो कक्षपाल था उसी भर्ती नियमावली के तहत आ रही थी, जिसमें आपका रनिंग भी होना था 1600 मीटर। तो आपने कक्षपाल का तो विज्ञापन निकाल दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये हमारा जो नियमावली वहाँ से बना हुआ है उसके तहत ये गलत हो रहा है, ये मैं गलत कर रहा हूँ। आगे चल के ये अगर फॉर्म निकाला हूँ, लोग फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, रनिंग होगा, लेकिन आगे चल के इस पर भाई अभ्यर्थी कोई ना कोई ज़रूर केस कर देगा और उसके बाद ये भी विज्ञापन फंस जाएगा। तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं। लाइफ तो आपका ख़राब हो रहा है, स्टूडेंटों का लाइफ ख़राब होगा। लेकिन अभी देखो जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हुआ था उसी दिन इसे स्थगित करना पड़ा। तो अब आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड पुलिस का भी अपडेट चल रहा है। तो झारखंड पुलिस के अपडेट मैंने बताता हूँ। जो मैंने बताया था कि पुलिस विभाग में एक बड़ी बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, उसी में आपका कक्षपाल भी इंक्लूड होने वाला है। ये जो कक्षपाल स्थगित किया गया है, थोड़ा सा देर से ही आए लेकिन भाई सही से आए, उम्र सीमा में छूट मिले, लोगों को सब कुछ सही हो। ये नहीं कि निकाला जाए और वो भी केस हो के वो भी फंस जाए, कोर्ट में उसका केस चलता रहे और दिन पर दिन लोग ऐसे ही बेकार भाई बैठे रहें रोजगार के चक्कर में। तो ये देखो ये बहाली जो है, राज्य सरकार 23,645 पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती तैयार शुरू करने जा रही है, जिसमें गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तो सभी जिले के जो है नोडल पदाधिकारी, उन लोगों को बोला गया है कि आप लोग अपना आंकड़ा और रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है उन लोगों से, ताकि कुल पदों का जो है श्रेणीवार स्पष्टीकरण हो सके और उसी के तहत आपका विज्ञापन निकाला जाएगा। जो विज्ञापन होगा संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत, उसी भर्ती नियमावली के तहत आपका क्या होगा, जिसमें आपका कक्षपाल भी आ जाएगा। यही संभावना बन रही है दोस्तों। अभी तक ये संभावना बन रही है कि जो नियम बना है आप लोगों के पास, जो बताया गया है कि आप लोगों का किस तरीके से जो क्या प्रोसेस होगा, ये सारे विज्ञापनों में जो नियमावली बनी गई
ये अच्छी नियमावली बनी थी, अच्छा था। लेकिन एक चीज़ अब इसमें देखो आप लोगों से प्रॉब्लम होगी। जैसे आप लोग मेंटली सोच रहे थे कि एक कक्षपाल का एग्ज़ाम देंगे, एक झारखंड पुलिस का देंगे, ऐसे दोनों दे सकते थे आप लोग एग्ज़ाम। लेकिन अगर संयुक्त नियमावली बनेगा तो जहाँ तक ज़्यादातर उम्मीद यही बनने वाली है इसमें कि आप लोग सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दोगे, जिस तरीके से मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। आपका चॉइस कम के हिसाब से मिलने वाला है, जैसा नंबर वैसा पद मिलेगा, तो वो अब क्या होने वाला है। तो अभी आप लोगों का पूरा झारखंड राज्य में, हमारे पूरे झारखंड राज्य में अभी चल रहा है 15 नवंबर का तैयारी पूरे अच्छे तरीके से। तो इस वजह से अभी तो आपका 2-4 दिन तक कुछ अपडेट आने की संभावना नहीं बन रही है। आज 11 तारीख हो गई, तो अब 3-4 दिन के बाद ही कुछ जो होना होगा वो होगा। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आना होगा। तो वैसे अभी जहाँ तक उम्मीद है, अगर संयुक्त नियमावली के तहत आपका आने वाला है तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी ज़िलों से वो आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं। सारे काम अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। जैसे ही सारे आंकड़े भाई एकत्रित हो जाएंगे, उसके बाद एक साथ आपका बहुत बड़ा विज्ञापन निकलेगा, जो बोला जा रहा है 23,000 से ज़्यादा पद होने वाले हैं जिसमें। और उस विज्ञापन में आप लोगों का फॉर्म भराएगा और सारा कुछ नियम के तहत होगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी सभी लोगों के पास। तो आप लोग कम से कम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और चैनल पे नए रहते हो तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं देख रहा हूँ कुछ टीचर्स भाई, देख रहा हूँ इतना घटिया तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कोर्स तक जा कर के ले रहे हो ऐसे वैसे लोगों के पास। कोर्स बेच रहे हैं वो लोग जिन्हें खुद जो विज्ञापन है उस विज्ञापन के बारे में उसका नाम तक बोलने नहीं आता, नाम तक लिखने नहीं आता, उन लोगों के पास चले जाते हो। चलो वो मैटर नहीं करता, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है वही करो। तो मैंने आप लोगों से यही एक सटीक जानकारी दी। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो लाइक करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की अपडेट अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहता हूं। लगातार आप लोगों को बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इसीलिए कि आपसे कोई आपको अपडेट मिस ना हो, क्योंकि आपका जो है रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस रोस्टर के तहत ही आपका आने वाला है 23,645 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती, जिसमें गृह कारा रहने वाला है आपका, और आपदा प्रबंधन दोनों मिल करके अच्छे तरीके से आपका निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा विज्ञापन आने वाला है, तो रोस्टर आपका तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपका विज्ञापन आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि झारखंड में सिपाही के लिए जो 4919 पद पर होने वाला बहाली था वो 2025 में ही रद्द किया गया था। क्यों रद्द किया गया था आप लोगों को मालूम है? इसी नियमावली के तहत। ये नियमावली क्यों बना? क्योंकि उत्पाद सिपाही में जिस तरीके से 10 किलोमीटर दौड़ा करके उतनी गर्मी में बच्चों के साथ भाई नाइंसाफ़ी किया गया, उसी के चलते वो आपका उत्पाद सिपाही तो हो गया किसी भी तरीके से, लेकिन अब भाई आपका संयुक्त नियमावली बनेगा। उसी नियमावली के तहत झारखंड पुलिस और कक्षपाल जो होने वाला है वो दोनों का विज्ञापन एक साथ निकाला जाएगा। और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि विज्ञापन निकलेगा और जैसे ही विज्ञापन जिस दिन निकलेगा आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा और फॉर्म भराना आपका शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो आप लोग भाई कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के पास। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।